हेलो दोस्तों, द जॉब सेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ना है दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ तथा उससे संबंधित अम्ल। तो उसमें ही कुछ बातों को हम चर्चा करेंगे। आइए उस बातों में हम कुछ खट्टे मीठे पदार्थों को लेकर आज कुछ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं चॉकलेट, जो कि एक मीठा पदार्थ है। तो उसमें आखिर कौन सा अम्ल पाया जाता होगा? हम लोग रोज डेयरी मिल्क खाते हैं, बहुत सारे ऐसे चॉकलेट खाते हैं जो कि हम जब मीठा अपने मूड को स्विंग करने के लिए, हमेशा मूड आपका स्ट्रेस रहता है तो उसे स्विंग करने के लिए, अच्छा लाने के लिए क्या खाते हैं? हम चॉकलेट खाते हैं। तो उसी में चॉकलेट में कौन सा ऐसा अम्ल होता है? तो वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल होता है चॉकलेट में। फिर खट्टे पदार्थ कौन है? तो आंवला। आंवला भी क्या करता है? हमारे मुंह जैसे ही हम खाते हैं वो मूड स्विंग करता है, कुछ अजीब सा फील होता है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। सेब, सेब यानी मीठा लगता है। सेब क्या है? एप्पल। तो एप्पल में अगर मान लीजिए किसी एप्पल के मालिक के पास जाए तो उससे निकलता है मैलिक अम्ल। सेब जिसके पास बहुत सारा भंडार हो तो हम उसे क्या कहेंगे? एप्पल का वो मालिक है, तो उससे निकला हुआ है आपका मैलिक अम्ल। सेब का हो गया आपका। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अब दूसरा बात, नेक्स्ट बात करते हैं अंगूर। अंगूर, तो अंगूर खट्टे लगते हैं, उसमें खट्टा होता है। तो खट्टा टा से निकला क्या? टार्टरिक अम्ल। कौन सा निकला? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दही। दही यानी कर्ड। तो कर्ड, दही में आपका हमेशा आप खाते हो तो थोड़ा सा लसलसा टाइप में लगता है, तो वो क्या है आपका? उससे निकला लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिरका यानी विनेगर। तो विनेगर कहाँ देखते हैं आप? चाउमीन की दुकान में व्हाइट कलर का एक लिक्विड होता है, या फिर विनेगर का यूज हम दूध फाड़ने के लिए भी करते हैं, पनीर बनाने के लिए भी करते हैं। तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट है सोडा वाटर। जो ठंडे के दिनों में हम सोडा कभी कभी देखते हैं बनाकर बेचा, इसमें आपका बहुत सारी मात्रा में कार्बन निकलता है। जो आप सोडा ठंडा करके ज्यादा पीते, क्या उससे आपका गर्मी को दूर करने के लिए। तो उसमें आखिर कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है आपका कार्बनिक अम्ल। कौन सा? कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नारियल तेल। नारियल तेल जो कि नारियल के द्वारा बनाया जाता है, तो उसमें कौन सा आखिर एसिड होता है? तो उसमें होता है लॉरिक अम्ल। कौन सा? लॉरिक अम्ल आपके नारियल तेल में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारियल तेल में कौन सा एसिड होता है? तो लॉरिक अम्ल होता है। ठीक है, लॉरिक अम्ल। अब बात करते हैं खट्टे फल। जो भी खट्टे फल होंगे उसमें कौन सा आखिर एसिड होगा? तो खट्टे फलों में जैसे नींबू में, उसके बाद और भी कोई खट्टे फल, उसमें आपका सेट्रिक अम्ल होगा। कौन सा? सैट्रिक अम्ल। तो हम कहते हैं लेमन में कौन सा आपका अम्ल हो सकता है? यानी नींबू में तो हो सकता है साइट्रिक अम्ल। अब नेक्स्ट बात करते हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का पालन किया जाता है बड़े बड़े फॉर्मों में, इसलिए उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? फॉर्मिक अम्ल। और इसे काटने से हमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, इसलिए इस फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल को हम मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और इसको अगर ये काट ले तो हमें इससे दूर करने के लिए कौन से बेस का यानी क्षारक का उपयोग करना चाहिए? तो इसके लिए उपयोग करना चाहिए हमें किसका? बेकिंग सोडा का। अब बात करते हैं केला यानी बनाना। तो बनाना आपका, इसमें कौन सा एसिड होता है? तो इसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल दो तीन चीजों में, जैसे चॉकलेट में हो गया, फिर से बनाना में हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टमाटर। तो टमाटर और पालक, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल और टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर दिखता भी कैसा है? गोल गोल ओ की तरह, इससे ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। ठीक है, टोमेटो। और उसके बाद बात करते हैं बटर। तो बटर क्या है? बटर से आपका जो हो गया घी मक्खन। तो बटर से आपका ब्यूटारिक अम्ल, बटर से ब्यूटारिक अम्ल, यहाँ पे बटर का ब्यूटारिक अम्ल आपका पाया जाता है बटर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रास यानी घास। तो घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? बेंजोइक अम्ल घास में। ठीक है, अब बात करते हैं इमली। इमली खाने में भी खट्टा लगता है, और इमली हम पानी पूरी के स्टॉल पे ज्यादा पानी में मिलाकर पीते हैं तो उसको कहा जाता है खट्टा। तो खट्टा में आपका कौन सा हो गया? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। अब नेक्स्ट बात, कच्चा आम। कच्चा आम भी खट्टा होता है, तो उसमें भी कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल आपके कच्चा आम में भी होता है। तो इमली और कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल
उसके बाद नेक्स्ट चींटी, रेड एंट, जिसे रेड एंट कहते हैं, तो उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है और रेड एंट को हम फॉर्मिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिका। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिच्छू। तो बिच्छू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद मीट, जो हम मीट मछली या कुछ भी ऐसा खाते हैं जो कि आपका मांसाहारी है, तो उसमें भी कौन सा एसिड होता है? उसमें एसिड होता है ग्लूटामिक अम्ल। कौन सा? ग्लूटामिक अम्ल आपके मीट में होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं, कोका कोला ये सब कुछ भी, तो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो इसमें फॉस्फोरिक अम्ल होता है। ये क्या करता है कि हड्डियों में कैल्शियम की उपस्थिति को कम कर देता है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है धीरे धीरे। एक बार में तो नहीं होती है, कुछ समय बाद धीरे धीरे वो खुद में कमजोर हो जाती है, हड्डियां टूटती हैं इस फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से, जो सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है? हमारे पेट में बनता है, और इसलिए इसमें कौन सा एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम म्यूटीरिएटिक अम्ल भी कहते हैं, या इसे हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईख, यानी शुगर केन। तो गन्ना भी बोलते हैं ईख को। और इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है ग्लाइकोलिक अम्ल। तो गर्मी के दिनों में हम गन्ने के जूस पीते हैं और इससे गन्ना से ग्लाइकोलिक अम्ल। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्याज। तो प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमें आंसू आते हैं, और इससे आपका सल्फर से आपका निकल गया सल्फोनिक अम्ल। कौन सा? सल्फोनिक अम्ल। अब नेक्स्ट है तरबूज, यानी वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में कौन सा अम्ल होता होगा? तो वाटरमेलन में होता है अमीनो अम्ल। कौन सा? अमीनो अम्ल वाटरमेलन में। नेक्स्ट है धनिया, यानी कोरिएंडर। तो धनिया की चटनी हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, धनिया वाला एक कॉमेडी भी है धनिया, कोरिएंडर। तो उसमें कौन सा आपका एसिड होता है कि कौन सा अम्ल होता है? तो पेट्रोसेलिनिक अम्ल होता है। पेट्रोसेलिनिक अम्ल होता है आपके धनिये में। अब नेक्स्ट बात करते हैं चाय, जो कि हम जाड़ों के दिनों में या कभी भी भारत का सबसे ज्यादा क्या पिया जाता है? चाय पिया जाता है। इसमें आगे कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉफी। तो कॉफी में कौन सा आखिर अम्ल होता है? तो कॉफी में अम्ल होता है आपका क्लोरोजेन अम्ल। कौन सा? क्लोरोजेन अम्ल आपके कॉफी में होता है। और दोनों में ये अम्ल क्या करता है? आपको नींद, आपको कभी कभी कहते हैं ना ताजगी लाते हैं, तो ये दोनों अम्ल आपको कहा जाता है, लेकिन ये भी एक एडिक्शन ही है। तो चलिए, इतने सारे अम्ल है और ये एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जॉब सेशन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।